वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निकल गए कोई स्पेशल जगह पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। तो अभी हम लोग तीनों बस रास्ते में हैं और पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी बने रहिए इस ब्लॉग में, देखिए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। आप भी अगर देखिएगा ना, आपके भी दिल में ज़रूर सुकून और शांति मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो हम लोग बस यूं ही थोड़ी मजाक और मस्ती करते रास्ते में बस, और हम लोग पहुंचने वाले थे। मिश्री को तो हर एक चीज़ रास्ते में भी देखती है तो उसको इतना एक्साइटमेंट होता है, बोलती है मुझे बस यहाँ उतार ही दो मम्मा। और फिर हम लोग पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल, और वहाँ पे हम लोगों ने ख़रीदारी की, फूल माला जो भगवान को चढ़ाने के लिए हमें चाहिए होता है। एक्चुअली वो जो टाइम था ना जब हम लोग पहुँचे, तो इवनिंग टाइमिंग था। जनरली पट जो होती है ना भगवान की, वो बंद रहती है। फिर भी हमने सोचा कि चलो देखते, अगर खुला रहेगा तो क्या कर सकते हैं, अगर बंद रहता है तो फिर आपको लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है ना गाइस। तो फिर मैंने वही फूल, मिश्री के लिए गजरे वगैरह, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें ले ली जो मुझे लेना था। भगवान के लिए फूल लिए, एक रोज़ का फूल ले चुकी हूँ। और अब हम लोग एंटर कर चुके हैं मंदिर के अंदर। ये है इस्कॉन टेम्पल, नोएडा। श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पर पूजा होती है, उनकी मूर्ति है। बहुत सुकून और शांति मिलता है। अगर आप यहाँ पे आओगे ना, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, जितना आपका टेंशन है, आपका सारा दुख दर्द, ऐसा लगता है ना कि भगवान ने आपका हर चीज़ ले लिया। आपको बहुत शांति मिलती है। और आपको तो पता ही है ना कि मेरी बेटी को मंदिर आना, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं उसके हाथ में रोज़ का फ्लावर है। मेरे से उसने ले लिया कि मम्मा मुझे तो, मैं ही लेके जाऊंगी। और वो पूरी सीढ़ी पर पता है क्या चिल्लाते जा रही थी, राधे 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 राधे। सारे पंडित जी लोग को, सभी लोगों को बस राधे राधे बोल रही थी। इतनी एक्साइटमेंट उसको हो जाती है मंदिर जाके। उसको पूजा करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको बहुत बहुत सारे ना, वो अब ये भी मंत्र का उच्चारण करने लगी है, जैसे ओम नमः शिवाय, राधे राधे तो बोलती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ओम गणेशाय नमः भी बोलती है। उसको बहुत इंटरेस्ट है मेरी बेटी को पूजा करने में। तो अब हम लोग जा रहे थे भगवान जी के दर्शन करने, राधे राधे बोलते बोलते। आप देख रहे हैं वो हाथ, और यही हो रहा है ना कि अभी हम लोग जैसे ही एंटर किए मंदिर का, जो भगवान जी का पट है वो बंद था। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, अगर आप देखोगे ना आपका मन खुश हो जाएगा। आप वहाँ पे रुक जाओगे, आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये जो मूर्ति थी ना, इसको देखकर मिश्री डर गई, बोली मम्मा टाइगर है। ऐसे उसको डर लग रहा था, पिटी करो ऐसे बोल रही थी। मैं बोली नहीं बेटा, भगवान जी ऐसे पूजा करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। फिर वो ऐसे उनके चरण छूकर उसने आशीर्वाद ले लिया भगवान जी का। और फिर मिश्री को और बहुत सारी बड़ी बड़ी सी मूर्तियाँ यहाँ लगी होती है, तो मैं अभी मिश्री को वो सारी मूर्तियाँ दिखा रही थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पे लगी है। तो उसको भी टच करना था, बट उसके हाथ वहाँ पे नहीं पहुँच रहे थे। बट किसी तरह मैंने, देखिए कितने अच्छे से वो आशीर्वाद ले रही है भगवान का। उसको पता है कि पूजा पाठ कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, इसको हमेशा कितना वैल्यू। देखिए मंदिर का पट भी बंद है फ्रेंड्स अभी। मैं बोली थी ना मुझे पता था, बट देन ऑल्सो बहुत मन था कि मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठूँ। सारी चिंताएं मेरी, बहुत स्ट्रेस लग रहा था आज सुबह से। आप मेरी चेहरा देख सकते हैं ना कितना उतरा सा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना किसी चीज़ से, तो मैं मंदिर आना सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। और हम लोग तीनों यहाँ बैठे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, और हम लोग सब राधे राधे किए जा रहे थे, भगवान का गुण गा रहे थे। बहुत शांति मिलती है। जितना देर बैठो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप यहाँ से जाओ ही नहीं घर, यहीं पे बैठे रहो। इतना आराम मिलता है आपको, बहुत अच्छा मिलता है। और मिश्री, हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह पर्दे हट जाए, हम भगवान के दर्शन कर लें, बट शायद उनका भी टाइम हुआ नहीं था। और मिश्री भी यहीं से हाथ जोड़कर अपने प्यारे हाथ से आरती वगैरह भी आप इसे करते देखोगे। ये खुद ही सोच सोच के ऐसे आरती कर रही है। ये देखिए कितना अच्छे से भगवान जी को प्रणाम किए जा रही है। सिर झुका के भी प्रणाम करती है बिना कुछ बोले। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप करो, इसको पता है कि इसको क्या करना है। ये मेरा इतना प्यारा सा बच्चा है, इतना छोटा है, अभी 3 साल की भी नहीं हुई है फ्रेंड्स, बट इसको पता है बहुत कुछ, इसको नॉलेज है भगवान के लिए ना। इसको पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, अच्छे संस्कार में आते हैं, ऐसा होना चाहिए। और ये देखो डांट रही है, किसको डांट रही है आप गेस करो? टाइगर को डांट रही है। वहाँ जो फ्रेम में मैं आपको बताई ना कि टाइगर, तो वहाँ से इसको डर लग रहा था। तो टाइगर, क्योंकि इसके पास टाइगर का एक मास्क है, उसको देख कर ना ये सबको डराती है। तो उसी के में भी इसको याद आ रहा होगा ना, तो उसको डांट रही थी। तो मैं वही वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पर टाइगर का फ्रेम है ना, वो देख के ये ऐसे कर रही थी। और फिर पापा के साथ इसकी मस्ती तो चालू रहती है ऑल टाइम, हमेशा।
थोड़ा सा देख रही है, क्योंकि वहाँ पे भगवान जी के पट बंद थे ना, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें। और हम लोग तीनों बैठ के बस राधे राधे का जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल इतना बड़ा है ना फ्रेंड्स, अगर आप कभी आए हो नोएडा तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। हमारे तो घर के पास होता है तो हम जनरली आते ही हैं। हमें बहुत बहुत बड़ा कैंपस है और इतना अच्छा आपको यहाँ पे फील होगा, इतनी पॉजिटिविटी आती है अंदर से, आप इतने वाइब्रेंट हो जाते हो ना, इतने खुशनुमा हो जाते हो कि कहने की कुछ बात ही नहीं है। तो बस अभी भीड़ कम थी क्योंकि उस दिन कोई स्पेशल वीक डेज नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही रैंडम गए थे। तो ऐसे संडे को आप कभी मत आना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो एक बार आप आके यहाँ पे देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आपको अच्छा लगता है अंदर से। तो बस मिश्री देखिए अपने पापा के कंधे पे चढ़ रही है, कभी ये कर रही है, कभी दूसरे के पास चली जाती है, सबके पास इसकी यही मस्ती चलती है। तो फिर मैं सोची कि चलो अब थोड़ा नीचे की तरफ जाकर इसको घुमा देते हैं। तो अभी हम लोग बस नीचे आ गए हैं, मैं नीचे सीढ़ी से उतर रही हूँ, मिश्री और उसके पापा बैक साइड में। मैं कैमरा ऑन की कि उनकी भी फ़ोटो आएगी, बट वो लोग आराम से स्लोली स्लोली अपने मज़े लेकर बात करते बाप बेटी अपने आ रहे। और फिर नीचे आप जैसे ही आओगे ना, बहुत अच्छा कैंपस है। एक बार आप जैसे नीचे आते हो तो आपको प्रसाद वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। और प्रसाद आप यकीन नहीं मानोगे, वो प्रसाद नहीं होता, अमृत होता है, अमृत। तो यहाँ पे मैं आके थोड़ा बैठ गई, मिश्री के साथ रिलैक्स कर रही है। आप देखो उसके बालों में गजरा भी लगा है, उसके बाल हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं, बट बाल में गजरा ज़रूर लगा है मेरी बेटी का। सो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी यहाँ पर। सो बहुत बहुत क्यूट वाली इसकी हरकतें होती है। किसी और का भी सामान बहुत प्यार से ऐसे ले लेती है कि किसी को कुछ समझ में ना आए। और बस हम लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रसाद आप मानो अमृत जैसा है, एकदम अमृत। आपको लगेगा ना कि सुकून आ गया इसके मुँह में डालते ही। और मिश्री के पास स्पून नहीं था ना, तो वो थोड़ा बदमाशी करी थी क्योंकि उसको खाने में ऐसे पॉसिबल थोड़ा सा होता नहीं, उसको आदत है। और उसको सामने मून दिख रहा था, तो मून को वो आरती उतार रही थी वो अपने प्रसाद से। क्या ही बोलूँ, ये मेरी प्यारी बेटी ऐसी ही करती है। और फिर हम लोगों ने प्रसाद जल्दी जल्दी खाए। फिर हस्बैंड भी प्रसाद खा रहे थे, वो नहीं खा पा रहे थे क्योंकि हम दोनों की वो वीडियो बना रहे थे ना। तो अब मैं गई हस्बैंड के लिए प्रसाद लेने के लिए दोबारा, कि मैं उनको थोड़ा प्रसाद दे दूँ। तो और ये पंडित जी थे वहाँ पे, हमें प्रसाद ले रहे थे। वो भी बोल रहे थे राधे राधे मिश्री को। और मिश्री ऐसे बोलती है, जब वो बोल रहे थे ना तो मिश्री कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप ही हो गई थी। तो बट फिर भी तो हम लोग ने प्रसाद ले लिया। आप देख सकते हो प्रसाद कितना हलवा है, सूजी का हलवा होता है ना, केसर डाला हुआ, वो था। और फिर मिश्री खाई नहीं, उसको उतना पसंद नहीं आया, तो मैं मिश्री के लिए सोची कुछ मफ़िन्स वगैरह जो स्मॉल केक्स होते हैं ना वो ले लूँ। बहुत बहुत हार्ड लग रहे थे मुझे, थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे लगा कि मिश्री खाएगी नहीं। तो हम लोगों ने तो घर से भी खा के आते हैं ना, बट देन ऑल्सो मिश्री के लिए मुझे कुछ लेना था, तो समझ नहीं आ रहा था मिश्री को क्या खिला दूँ। क्योंकि बच्चा है ना, जब भी घर से बाहर निकलती है तो उसको भूख लग जाती है, हमें भी लग जाती है, ऑब्वियस है जब भी आप। तो उसके लिए फिर उसको लड्डू पसंद आता है ना, मेरी बेटी को लड्डू मिठाई में थोड़ा पसंद आता है। तो मैं पूछी कि आपको ये लड्डू खाना है, तो उसने फिर चूज़ किया वो बूंदी लड्डू, जो राउंड शेप बड़ी बड़ी बूंदी वाला एक होता है ना वो। तो फिर मैं उसके लिए वो लड्डू जल्दी से ले ली। उसको समझ, कभी बोल रही थी मम्मा मुझे ये खाना है, कभी वो खाना है, बहुत कंफ्यूज होती है। बट फाइनली मैंने उसके लिए लास्ट में एक लड्डू ले लिया। फिर उसको लेकर गई, वहाँ पे प्लेस ढूंढी कहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली हो कि मेरी बेटी आराम से खा ले। फिर और आप देख सकते हो सामने फ्लाईओवर का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। टेंपल के सामने ऐसे फ्लाईओवर है, रोड्स हैं। इतनी अच्छी गर्मी का टाइम में भी आपको इतना अच्छा हवा मिलता है ना, इतना व्यू, इतना नज़ारा खूबसूरत मिलता है ना दोस्तों, कि आप दुनिया में कहीं और चले जाओगे, कहीं भी ये सब चीज़ें ना जो टेंपल की होती है, एक मंदिर की जो फीलिंग होती है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो फिर उसने कुछ नहीं लिया, फिर दोबारा मैं गई लड्डू लेने, तो फाइनली वो लड्डू ही उठाई। और फिर हम लोगों ने भी मिश्री के साथ साथ, मम्मा और पापा कैसे भूखे रह सकते हैं, मम्मा और पापा ने एक एक पैटीज़ लिए, जो आलू पैटीज़ होती है ना वो। और ये सॉस का बॉटल तो मेरे से खुल नहीं रहा था, पता नहीं उन्होंने कैसे टाइट किया, तो बहुत भूख, तो मैं तो बिना सॉस के ही, मुझे वैसे भी पसंद नहीं आता, मैं वेज आलू पैटीज़ थी, मिश्री को भी खाना था, बट इतना गर्म था और वो मुंह को ऐसे खोल रही थी कि उसको खाना ही खाना है। उसको नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट वो खाई थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट टाइम तो नहीं खाई, बस एक बार ही उसने बाइट लिया। और ये भगवान जी का आशीर्वाद लेते लेते तो मिश्री ने यहाँ पे हद ही कर दिया। पता है उनकी चढ़ाई हुई फूल, वो उठा ली। फूल हम लोग चढ़ाते हैं ना भगवान को, बट यहाँ पे मेरी बेटी उल्टा कर रही है। उसको फूल का इतना शौक है कि वो भगवान जी का ही फूल उठाकर बोल रही है चलो लेना है फूल। भगवान जी को प्रणाम भी कर लिया और भगवान जी का फूल अपने मन से उठा भी ली।
ऐसी है, इतनी प्यारी सी लाडो। इतना सुकून लग रहा है ना, इतना सुकून, ऐसा लग रहा है ना कि दिन भर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ मंदिर आके ऐसा लग रहा है कि सारा टेंशन खत्म हो गया। इतना शांति है, लग रहा है बहुत। और ऊपर से मौसम इतना अच्छा है, हवा कितना अच्छा चल रहा है। मंदिर का डेकोरेशन कितना खूबसूरत है। रात के टाइम का नज़ारा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा। और फिर क्या था, अब हम लोग तीनों बस घर की ओर वापस जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा शाम होने को भी आ गया था, मतलब नाइट ही हो गया था। वो तो वीडियो में आपको दिख रहा है ना, थोड़ा लाइट है कैमरे की वजह से, बट रात हो चुकी थी।